अवसर सुन सो दलवंगा देखत भृगुपति वेश कराला उठी सकल भई विकल भुआला पितु समेत कहे कहे निज नामा लगे करने सब दंड प्रणाम कि फरसा को छिपा कि फरसा को छिपा लीजिए डर लगता है ऋषिवर परशुराम जब तक रहूं ग्राम छिबोली में बस होने न पाए जुखाम है नाथ यही बिने मेरी ऐसा प्रभु हमको वर दो जितनी रखी छिबोली में संपत्ति बस हमारे ही घर में भर दो हे प्रभु आनंद दाता ये हमें उपहार दो हम अकेले रहें जिंदा और इन सबों को मार दो कि पिता श्री नारायण दास मेरे भानु प्रताप मुझे कहते हैं ग्राम बिहुनी थाना मुस्करा तहसील मौदहा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में रहते हैं ऋषिवर की जटाओं को पकड़कर मैं झटकना चाहता हूँ ऋषिवर की चोटी को पकड़कर मैं लटकना चाहता हूँ ऋषिवर मैं यहाँ से वहाँ तक बस चटकना चाहता हूँ ऋषिवर मैं अब थोड़ा मटकना चाहता हूँ ऋषिवर के दोनों पैरों को पकड़कर पटकना चाहता हूँ ऋषिवर जल्दी से दीजिए आशीर्वाद अब मैं यहाँ से सटकना चाहता हूँ। अजामिल के यहाँ नारायण हुआ तो अजामिल का उद्धार हो गया, लेकिन व्यास जी ये नारायण के यहाँ अजामिल पैदा हो गया। क्या नाम बताया पिता का? नारायण दास। नारायण के यहाँ अजामिल पैदा हो गया। ये प्रक्रिया इसकी प्रणाम करने की है, लेकिन भाषा शैली प्रणाम के सर्वथा विपरीत है। ना जाने क्या क्या बताता रहा, पटकना चाहता हूं, चटकना चाहता हूं, लटकना चाहता हूं। क्यों रे? परशुराम की जटाएं कोई पेड़ है क्या जो लटकना चाहता है? तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा था कि मैं डर रहा हूं। संसार में डरते कौन है? जो लोलुप कामी जग आही, कुटिल काग इव सबहि डराही। जो लोभी और कामी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वही संसार में डर करके रहते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से कौवा डाल पर बैठा हो, तुम उसे मारने के लिए पत्थर उठाओ चाहे ना उठाओ, केवल झुक जाओगे और कौवा उड़ जाएगा। इसी प्रकार से शास्त्र ने संकेत दिया, जो लोलुप कामी जग आही, कुटिल काग इव सबहि डराही। इसलिए अपने जीवन से लोभ को दूर करो, काम को दूर करो, सदचरित्र का जीवन जीने का प्रयास करो। क्यों? लेकिन तुम्हारे जीवन से लोभ दूर कैसे होगा? तुमने तो कहा है छिबौली की पूरी संपत्ति हमें दे दीजिए। धन के पीछे व्यक्ति तब तक भागता है बेटा जब तक निधन नहीं हो जाता। और किसी ने कहा है क्या? धन तो धरा के बीच में तेरा धरा रह जाएगा, पशु भी बने रह जाएंगे जब अंत का दिन
आएगा। ये नारी लगे प्यारी बहुत, रोती खड़ी रह जाएगी। और जिस देह पर अभिमान करता वो धूल में मिल जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं, समय रहते बढ़ो आगे, न किंचित देर हो जाए। समय रहते बढ़ो आगे, क्योंकि समय कहता है अगर हमसे वार्ता करनी है तो हमारे साथ चलो और अपनी बात कहो। हम रुक करके तुम्हारी बात नहीं सुन सकते। जो काम समय पर किया जाता है वही फल को प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि कहा गया अमृत बरसा, अमृत बरसा मगर तब जब सबों से भर गया मरघट। अमृत बरसा मगर तब जब सबों से भर गया मरघट। समय की डोर पतली है इसे थामो चलो आगे। समय रहते बढ़ो आगे। इसलिए मानव शरीर मिला है, अधिक से अधिक धर्म करो। अंत समय में केवल धर्म ही साथ में जाता है। अंत समय में व्यक्ति का अगर कोई मित्र है तो उसके जीवन में किया हुआ उसका धर्म मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करें। माता पिता ने जिस भाव से तुमको पाल पोस के बड़ा किया है उनके भावों पर खरे उतरो, उनको गौरव प्रदान करो, वो कह सके कि मैंने ऐसा पुत्र पैदा किया। जाओ। जनक बाहोर आए सिरनावा। देवता के सृजन पर शिवक का प्रणाम कि अहो भाग्य इस मिथिला का, हे तपो निष्ठ आपका अभिनंदनो। और मैं ही नहीं देता, यह कृतकृत्य हुई मेरी मिथिला समाज। ये कर रहा जनको है पदे वंदनो। देवता के श्री चरणों पर शिवक का प्रार्थना था। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। इन यम नियम के साथ साथ योग के 8 अंगों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने वाले, मनुष्यों में योगी राज जैसा विशिष्ट पद प्राप्त करने वाले भगवान शंकर देवताओं में योगी राज और मनुष्यों में जनक योगी राज जैसा पद प्राप्त करने वाला राजा है। इसलिए तुमको हमारा आशीर्वाद है। राजा जनक, रजस धातु से राजा शब्द की निष्पत्ति होती है। रजस धातु से, रजस माने उज्जवल करना। जो अपने राज्य को उज्जवल करे वही राजा कहलाने का अधिकारी है। ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए। जो ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है असंतुष्टा द्विजा नष्टा। जो ब्राह्मण संतुष्ट नहीं रहता वो नष्ट हो जाता है। और अगर क्षत्रिय, अगर राजा संतुष्ट रहता है तो वो राजा नष्ट हो जाता है, क्योंकि असंतुष्टा महीपति, असंतुष्ट रहने वाला राजा आगे की ओर बढ़ता है। इसलिए राजा हो, तुम्हें राज्य के विषय में संपूर्ण जानकारी पूर्ण रूपेण प्राप्त होनी चाहिए। राज्य के कितने अंग होते हैं?
राजा के राज्य में कितने अंग होते हैं? 18। पहला अंग कौन सा है? मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतनदाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वन रक्षक, कारागार सचिव, न्यायिया, रसोईया, गुरु, वकील, राजाज्ञा का कहने वाला, दारोगा, महल वाला, ड्योढ़ी पर नित रहने वाला। यही 18 अंग हैं जिनसे है संबंध, जिनसे राजा जनों का रहता राज प्रबंध। नीतज्ञ नरेश वही तो है, नीतज्ञ नरेश वही तो है जिसके सब अंग निरोगी हों, शासन में कार्य कुशलता हो, सब कुशल कार्य सहयोगी हों। राजा का है धर्म यही, सबसे बरते नीति सदा, भीतर से चाहे हो विरोध, बाहर से रखे प्रीति सदा। और राजाओं को 14 प्रकार के दोषों से बचना चाहिए। कितने? 14 प्रकार के। कौन कौन से? पहला दोष अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अज्ञान, अनीत, नास्तिकपन, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठ धर्मीपन, मंत्रणा कथन, विद्वानों का अपमान, जहां जनमन का अवहेलन करना। 14वां अंतिम विलास भोग, मदिराधिक का सेवन करना। इन दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश, तो उसके राजत्व को माने सारा देश। हमारा आशीर्वाद है कल्याण मस्तु, शुभ मस्तु। शीय प्रणाम प्रणाम। सीता किससे सखियो, हमारी बेटी सीता को शीघ्र लेकर के आऊं। आओ बेटी आओ। देखो ना, ये भार्गव परशुराम जी हैं, इनको दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम करो। क्या? आदिशक्ति, अंशावतारिणी, त्रैगुणात्मिका, त्रैगुणाक्षयी, महामाया, महातेजा, पराम्बा मां पार्वती का पदार्पण मिथिला के अंतर्गत हुआ है। कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर सघन वट विटप की छाया में नाग रिपुशाला पर समासीन चंद्रमौली गंगाधर भगवान शंभ को बिहाए मिथिला क्यों चली आई हो मैया? ये शशि को मलिन करी धारो दिव्य रूप मात, ये शंभु को बिहाय मैया मिथिला नहीं आना था। जुड़ी है समाज कुछ शिवद्रोहियों की यहाँ पर अंब, बैठे निरसंक शिवद्रोही मिटाना था। फिर खंड खंड करती ये नरपति, नृपालन झुंड, बैठे निरसंक शिवद्रोही मिटाना था। आना था मैया तो बताना था गजानन को, या पुत्र परशुधर को मां साथ में ही लाना था। राजा जनक, ये भूपति तुमरे भवन भगीरथ, ये भूपति तुमरे भवन भगीरथ, ये गंगा सी लहराती, ये चली आ रही कौन भालका, ये सिंदूर मग छिड़काती, ये आदि शक्तिया स्वयं प्रकाशी, ये जगदम्बा ही आई। सचीरती अथवा अनसुईया कमला सी छवि छाई, रुचिर रुचि रुचि रुचिर चारु चतुरानन, रुचि रुचि रुचिर, ये रुचि रुचि रुचिर चारु चतुरानन, कैसी मूर्ति बनाई। बोलो विदेह बोलो विदेह, ये सुता कहां से पाई। कथताम, बालिका का परिचय शीघ्र दो। तपोनिष्ठ, इस बालिका का परिचय जानना चाहते हैं। यह बालिका हमारी आत्मजा नहीं अपितु धर्मजा है, और इसकी प्राप्ति के विषय में देवता मेरे राज्य में बारिश का काल पड़ा। उसी समय देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ और उन्होंने एक उपाय बताया, और देवता में उन्हीं के कथन अनुसार चल पड़ा। हल कर सण महिका किया,
और यह प्रकृति सुता अभिराम है और रानी सुनैना ने पाला इसे नाथ सीता नाम है। तो ये वही बालिका है भगवन। देखो ना, जो सन्मुख है शोभा पाती है। लेकिन आज चाहते हैं आपसे कि दीजिए आशीर्वाद इसको भगवने, क्योंकि चरणों में शीश झुकाती है। राजा जनक, तुमने बताया तुम्हारे राज्य में 12 वर्ष का काल पड़ा, तुम्हारी प्रजा पीड़ित हुई, और शास्त्र कहता है जासुराजे प्रिय, ये जासु राजे प्रिय प्रजा दुखारी, और सोनृप अवस नरक अधिकारी, सोनृप अवस नरक अधिकारी। तो क्या तुम नरक जाना चाहते हो राजा जनक? लेकिन नहीं, हमें शास्त्र की दूसरी बात भी याद आती है। कहीं कहीं हुआ क्या, और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। रावण के द्वारा तुमसे शास्त्रार्थ में पराजित होने के पश्चात द्वेष भावना के कारण ऋषियों का रक्त एक घट में रखा गया, और वो घट तुम्हारे दक्षिणी भूभाग के पुंडरीक नामक क्षेत्र में गड़वाया गया, और उसी के कारण तुम्हारे राज्य में 12 वर्ष का घोर अकाल पड़ा राजा तीरथ जनक। और समय आने पर तुम्हारे राज्य में हलकर्षण तुम्हारे द्वारा अपनी जीवन संगनी सुनैना के साथ मिलकर के किया गया। तो वैशाख शुक्ल नवमी मध्य दिवस दिन मंगलवार को इस प्यारी कन्या का सुंदर दर्शन और यह प्यारी कन्या तुम्हें प्राप्त हुई। इस कन्या का क्या नाम रखा गया? देव ऋषि नारद जी के द्वारा इसका नामकरण हुआ सीता। इसके पहले जानकी। ये बात नाम जाने की ये परम पुनीता, नाम जाने की ये परम पुनीता, और नारद आई कहे पुनीता, नारद आई कहो पुनिशीता। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। धन्य हो राजा जनक, तुमने भूपति नाम को सार्थकता प्रदान की है, ऐसी कन्या को प्राप्त किया है। आशीर्वाद है हमारा तुम्हारे लिए बेटी। आत्मा हो तुम धरा की, परमात्मा तेरा पति हो, जो भी शरण में तेरी आए, मुक्ति ही अंतिम गति हो। प्रेम पति का यू मिले, जो मिले शंकर सती को, ये सुख सुयस वैभव मिले, जिमि स्वर्ग में सुरपति सची को। सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव। ले जाओ राजा जनक अपनी कन्या को। आशीष देन सखे हर्षाने, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र
हमने अतीत में कल्पना भी नहीं की थी कि आपका भी दर्शन हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे बाबा भी हमको यहाँ दिखाई देंगे। लोग सोच रहे होंगे परशुराम के बाबा विश्वामित्र कैसे हैं। हाँ, लोग अगर सोच रहे हैं तो वही सोचेंगे जिनको ये संबंध पता नहीं होगा। ये हमारे बाबा लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि हमारे पूज्य पिताजी के ये सगे मामा हैं। इनकी सगी बहन हमारे पूज्य बाबा महात्मा ऋचिक को ब्याही गई, नाम था सत्यवती, और इसी कारण ये हमारे पिताजी के मामा हैं। हम इनके भागने सुत हैं, भांजे के पुत्र हैं, इसलिए ये हमारे बाबा लगते हैं। शास्त्र कहता है भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग लभते मम पुरुषो यदा वै। शास्त्र कहता है पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। शास्त्र कहता है बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। तीर्थ पवित्र करते हैं, तीर्थ पवित्र करते हैं, लेकिन तीर्थ जब पवित्र करते हैं तो स्वयं उनके पास सारा पाप आ जाता है। तीर्थों ने प्रश्न किया परमात्मा से कि हम सबको पवित्र करते हैं, ये पाप हमारे पास रह जाता है, इन पापों को लेकर के हम कहां जाएं? इन पापों से मुक्ति हमें कौन दिलाएगा? तब परमात्मा ने उत्तर दिया, तुम्हारे पापों को दूर करने के लिए तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ऐसे संत आएंगे जो तुम्हारे पापों को स्वयं दूर करेंगे। तीर्थ पवित्र करते हैं, लेकिन संत स्वयं तीर्थानि पुनन्ति संता। तीर्थों को भी पवित्र करने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो संत में है, और ऐसे संत हमारे बाबा हैं। और बाबा सब कुशल मंगल? सब कुशल मंगल। आपके यज्ञ इत्यादि कार्य सब पूर्ण हो चुके हैं, निर्विघ्न पूर्ण। लेकिन एक राक्षस बच गया। कौन? मारीच को सागर पार फेंक दिया। अच्छा, आपने? नहीं, हमने नहीं। फिर? मैं जो पुष्प लाया हूँ दो पुष्प लाए। पहले हाँ। तो आपके साथ मुनि मंडली चला करती थी। राम लखन दशरथ के ढोटा। कहाँ है ये? अच्छा, पहले मुनि मंडली थी, अब बाल मंडली चलने लगी। बाल मंडली चलने लगी। अच्छा बाबा, ये रेणुका नंदन परशुराम भी है, इन्हें दोनों सरोज मेरे दो भाई। ये आजान बाहु उन्नत ललाट भव रस महेश्वास, जिनकी बक्र बरौनियों में लीन हो रहा त्रिभुवन का विकास। किंचित कुंचित केस राशि पर भ्रमरावली मंद मंद गुंजन कर रही है। ये कम्बुकंठ चारु कपोल सुंडाकार भुजदंड, भुजाओं में छात्र दर्प, ललाट में ब्रह्म तेज, मानो अमानिसा का वक्षस्थल विदीर्ण कर दो युगल भास्कर मेरे नेत्रों के समक्ष प्रतिभा संपन्न हो रहे हैं। ये कलिंद नंदनी कालिंदी मुरारी काय कालिमा ललाम वारी धारणी यमुना सा यामुनांग श्री विग्रह, ये भगवती भव्या भागीरथी गंगा सा गौरांग श्री विग्रह। आप ज्ञान की सरस्वती मिथिला संत समाज प्रयाग व्यास पीठ पर याज्ञवल्क्य के रूप में व्यास जी और अक्षय वट के सदृश मेरा व्यक्तित्व एवं कृतित्व। किस राजा के कुमार हैं? कौशिक कुंवर रावरे कौन? महाराज अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं, जो श्याम वर्ण के हैं इनका नाम राम है, जो गौर वर्ण का इनका नाम लक्ष्मण है। अयोध्या अवश्य। अयोध्या पर कई लोगों ने चर्चाएं की। कोई कहता है बड़ी प्राचीन है, कोई कहता है अर्वाचीन है। तो हमें ये लगा कि हमारे बाबा मिलेंगे, उनसे पूछेंगे अयोध्या का निर्माण किसने कराया। क्यों? क्योंकि आप पौराणिक कथा व्यास हैं। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी कथाएं आपको बहुत पता हैं। इसलिए बाबा अयोध्या का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया? मनुना मानवेंद्रेण यह पुरी निर्मिता स्वयं। ये अयोध्या नगरी मानवेंद्र मनु के द्वारा स्थापित की गई। और हम मनुष्य क्यों कहलाए? क्योंकि हम सभी मनु की संतानें हैं। शास्त्र ने बताया स्वयं भूव मनु, ये स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा, और जिन तय भय नर सृष्टि अनूपा। उनसे
ये मानव सृष्टि हुई, इसलिए मनु की संतान होने के कारण हम मानव कहलाए। तो ये आपके साथ क्या कर रहे हैं? यज्ञ की पूर्ण कराने के लिए आए थे। अयोध्या के पीछे हाथ धो के पड़े हो, और संसार में कोई नगरी नहीं मिलती आपको। जब जाते हो अयोध्या जाते हो। एक बार और गए थे? हाँ, एक बार और गए थे, राजा हरिश्चंद्र के समय में। अवश्य। पूरा घर द्वार बिकवा दिया उसका। आखिरी में डूम के यहाँ बेचारा पानी भरने लगा। इनको भी ले आए। बाबा, आपका यज्ञ नहीं पूर्ण हो रहा था, अपने नाती को याद करते, एक बार हमसे आप संपर्क करते, सारे यज्ञ जो बता रहे हो बच गया, वो भी ना बचता। लेकिन फिर भी आप लाए हैं तो आशीर्वाद इनको अवश्य देंगे हम। अवश्य। वैसे क्षत्रियों को देते नहीं, लेकिन आप लाए हैं तो देंगे। हे राम तुम्हारे मंजुल मन में, हे राम तुम्हारे मंजुल मन में ये भव्य भावना बनी रहे। निज आन मान मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रहे। इस भैया को निज अंग समझ तुम इसे प्यार करते रहना। तुम भी लक्ष्मण भ्रातत्व प्रेम का इस जग को पाठ पढ़ा देना। तुम इनमें हो, ये तुम में हो, तुम दोनों में विच्छेद ना हो। हे राम मेरा आशीष यही, हे लखन मेरा आदेश यही। तुम जहां रहो वहां सुखी रहो। राजपुत्रौ मम वाक्यम त्रैलोकस्य नाथना हरि सम्मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा। ले जाओ बाबा। बहुर बिलोक विदेह सुन कहब कहत भी। जनक पूछत जान अजान जिम व्याप्य को सभी। राजा जनक कुश क्रौंच प्लक्ष पुष्कर सालमल इत्यादि द्वीपों से, सौराष्ट्र अवंत इत्यादि देशों से, नानागत आए हुए लक्ष लक्ष द्वीपों से आए हुए इन नृपालों के आगमन का कारण क्या? इतनी भारी भीड़ क्षत्रियों की यहाँ क्यों लगी है? अवगत कराओ। समाचार कहीं जनक सुनाए। यही कारण महीप सब आए। तत्वनिष्ठ इन समस्त नेपालों के आने का कारण हमारी बेटी सीता है देवता। हमारी बेटी सीता ने अपनी मैया कथनानुसार उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया देवता। और वह कार्य इस प्रकार था कि सीता ने उठा लिया अजगो जिसको लख धीरज मेरा छूट गया। बस उसी समय यहाँ ठाना। कौन सा प्रठाना? प्रणपू तुम्हें अजगो टूट गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे। देखे चाप खंड महिदारे। महान शोक, महान शोक, महान शोक। ये मैं क्या देख रहा हूं? परा अंबा मां पार्वती का पूजा पात्र, महात्मा दधीच का अस्थि स्मारक, कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर सघन वट विटप की छाया में नागरिक उछाला पर समासीन चंद्रमौली गंगाधर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास रहने वाला ये प्रिय पावन पिनाक, जिसको हेरंब लंबोदर गणेश अपने सुंड में लेकर के कंदुक की भांति पीड़ा किया करते थे। नंदीगढ़ अपनी जिभ्या से चाट करके जिसको स्वच्छ किया करते थे। वासुकी नाग अपनी पूंछ से बुहारी लगाया करता था। एक समय ये संसार रक्त के आंसू रो रहा था, खून के आंसू रो रहा था। उस समय एक महात्मा ने अपनी अस्थियों का दान किया। अरे कोई अपनी उंगली नहीं काट के दे सकता है,
लेकिन उस महात्मा ने अपनी अस्थियों का दान किया। राजा जनक के वंश में सदैव इसकी पूजा होती आई, लेकिन इस स्वार्थी जनक ने अपनी स्वार्थ परिता के कारण आज इस पावन पिनाक का खंडन करवा डाला। अरे खंडन करवा दिया था, अपना कार्य सिद्ध कर लिया था, तो कम से कम सम्मान के लिए स्थान तो दे दिया जाता। मेरे प्यारे गुरुबंधु, मेरे प्यारे पिनाक, आशुतोष के प्राण प्यारे, ये माँ गौरा की आंख के तारे, ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, और न तुमने मुझे पुकारा। ये क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझे पर विश्वास नहीं था। ये पहले भी जल था, जीवन था, ये धरती थी, अंबर नंदन था। पहले भी पतझड़ था, लेकिन पहले भी पतझड़ था, लेकिन पर हंसता मधुमास नहीं था। ये क्या मुझे पर विश्वास नहीं था। ये मित्र तुम्हारे ना रहने की, इन आंखों में तिनके सा करके, अरे क्या हम केवल कहने को थे, सेवक मित्र हितैषी घर के। लेने को बदला मैं लूंगा, लेने को बदला मैं लूंगा, ये शक्ति न कोई रोक सकेगी। लेकिन इस अंतर मन की ज्वाला रह रह कर भीतर धधकेगी। महान तो महान तो महान तो आतुर सी बोले वचन कठोरा, चल चला चोरे मूर्ख, बोल बोल बोल, धनुष कहीं तोड़ा। किसने मेरे गुरुदेव भगवान त्र्यंबक के प्रिय पावन आयुध का खंडन किया है? बता दे शीघ्र जनक, अगर नहीं बताएगा बेग दिखाओ। मोड़, अरे मूर्ख जनक, वही जहां लहे तब राजो। मूर्ख जनक, शीघ्रता शीघ्र धनुष तोड़ने वाले को मेरे समक्ष में ला करके दिखा दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो याद रख, उल्टाऊं मैं, जहां तक तेरे राज्य की धरती है वो धरती मैं उलट दूंगा।